ये लोग भी जो भागे हैं ये वो होने चाहिए थे, अपनी पार्टी में अपनी बात क्यों नहीं उठाई? जब तुम 7 आदमी 2/3 आदमी भाग रहे हो तो तुम कितने बुज़दिल और घटिया लोग हो। चड्ढा को खरीद नहीं सकता तो ये भी साथ में बोलो कि मैं बिक नहीं सकता, मैं बिकता नहीं। क्या करने का है वहां पे? गुंडों की पार्टी में तुम गुंडे हो गए। अरे की मजबूरी है, जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके का धन संचय, ठगी ठोरी, जिंदगी में ठगी ठोरी मारोगे तो ऐसे गूंगे बन जाओगे, कोई भी तुम्हारे गले में पट्टा डाल के मदारी के बंदर की तरह नचाएगा और तुम नाच लोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। बात करेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि दल बदल कानून के तहत ये 2/3 जो बहुमत के साथ, यानी कि 10 सांसद आम आदमी पार्टी के हैं, उनमें से 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अभी उनकी संसद सदस्यता भी नहीं जाएगी और इसी को लेकर के राज्यसभा जो सभापति हैं उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से दल बदलुओं के खिलाफ एक पत्र लिखा गया है। लेकिन क्या कुछ होने वाला है, क्या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी आने की बात कही जा रही है, क्या कुछ होगा यहाँ पर, इसको लेकर के काफी उहापोह की स्थिति है। कैसे देखते हैं इसमें कानूनी क्या प्रक्रिया है, इस बारे में बात करेंगे। सर, कैसे कहेंगे राघव चड्ढा का जाना और उनके साथ 7 सांसदों का? देखो, मैं तो एज एन एडवोकेट और एज एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये बताना चाहता हूँ, ये राघव चड्ढा और दूसरे 7 लोगों का जाना ये अपने आप में डेमोक्रेसी के साथ व्यभिचार है। मगर कानून यहाँ पे बहुत एक घटिया कानून है देश के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें ये कहते हैं कि पार्टी एक आदमी बदलेगा तो उसकी सदस्यता भंग हो जाएगी, 2/3 बदल जाएंगे, पूरी पार्टी को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से ये कानून दरअसल इसलिए बनाया था एमएलए और एमपीओ को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। पहली बात तो एमएलए और एमपीओ को बंधुआ मजदूर बनाने से रोकने के लिए ये कानून निरस्त होना चाहिए देश के अंदर। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी नहीं है तो वो अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी बात नहीं रख सकते तो वो इधर उधर भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। इससे पता चलता है ना तो आप पार्टी एक ठीक पार्टी है और ना बीजेपी एक ठीक पार्टी है। आप पार्टी के लोग भाग के बीजेपी में जाते हैं, जिसके खिलाफ, जिसकी बहुत सारी बातों के खिलाफ ये बात प्रचार प्रसार करते हैं समाज के अंदर जाके। और ये लोग, देश के लोगों में प्रचार होता रहा ये बी टीम है बीजेपी की। ये साबित ही हो गया कि बी टीम क्या, ये तो A+ टीम बीजेपी की साबित हो गई। और अब जो बचे हुए हैं उनका भी भरोसा नहीं, जो बाकी बचे हुए हैं जो आप पार्टी के हैं। अरे भाई, आप पार्टी के कन्वीनर, सारी पार्टियों में डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है। इन सब पार्टियों के, इस तरह की पार्टियों के जिसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, उनको निरस्त करना चाहिए, इनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए। ये देश के संसाधनों की मौज ले रहे हैं। ये पार्टी नेशनल पार्टी रजिस्टर्ड है, ये रीजनल पार्टी रजिस्टर्ड है, और कितना पैसा देश के लोगों का बर्बाद ये लोग कर रहे हैं। अब ये लोग, इनकी गलती इसलिए है, 7 आदमी भागे हैं, इनमें से तो वो हैं जिनके ऊपर ईडी ने छापा मारा। इसका मतलब ईडी पे छापा सरकार ने मरवाया, और ईडी का छापा जिस पे करा वो भ्रष्ट आदमी है, और भ्रष्ट आदमी को बीजेपी अपने यहाँ ले रही है। तो इससे पता चलता है बीजेपी 1 नंबर की भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाली पार्टी है। उससे देश के लोकतंत्र को कोई मतलब नहीं है। देश के लोकतंत्र से, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका कोई विश्वास नहीं है। ज़्यादातर पार्टियां राजशाही, तानाशाही और शासन मानसिकता से ग्रस्त हैं। ये देश के अनुकूल नहीं है और देश को चलाने में सक्षम भी नहीं है। ये देश में गदर फंड चल रहा है। और दूसरा, पार्टियों में जो ये लोग अब इनको कह रहे हैं भगोड़े, गद्दार, मैं कह रहा हूं ये कहने वाले खुद भी गद्दार हैं। भाई, आम आदमी के लीडरशिप को में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि उनके लोग ना भागें? और ये लोग भी जो भागे हैं ये वो होने चाहिए थे, अपनी पार्टी में अपनी बात क्यों नहीं उठाई? जब तुम 7 आदमी 2/3 आदमी भाग रहे हो तो तुम कितने बुज़दिल और घटिया लोग हो कि तुमने अपनी पार्टी के अंदर अपने कन्वीनर को, या जो तुम्हारी पार्टी पे कब्जा किया बैठा है आप पार्टी पे, उसको धमकाया क्यों नहीं तुमने? देश के सामने उसको नंगा क्यों नहीं किया? तुम चुपचाप भाग गए। इससे साबित होता है ना तो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप मजबूत है, ईमानदार है, अपने लोगों को साथ लेने में सक्षम नहीं है, और ये भगोड़े भी काबिल जनप्रतिनिधि नहीं है। मुकदमा बनता है तो भागते हैं। और ये गद्दारी तो असल आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के साथ, उसके साथ किया, पंजाब की जनता के साथ।
इस तरह के भगोड़े लोगों का आपको पता नहीं, उनको आप राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं, जनता के यानी एमएलए बनाते हैं एमपीओ को, तो जनता के प्रतिनिधि हैं ये एक तरह से। तो जनता के साथ इतने गद्दार आप लोगों ने जनप्रतिनिधि दिए, जो ना तो आपके पार्टी में खुल के बोल पाए और वो भाग रहे हैं दूसरी पार्टी में जब उन पर मुकदमा बनता है। तो इससे साजिश है। मैक्सिमम पॉलिटिशियन आर करप्ट इन दिस कंट्री, और सारे के सारे इनका लोकतंत्र से और संविधान से कोई लेना देना नहीं है, ना संवैधानिक मूल्यों में, ना संवैधानिक विचार में, ना लोकतंत्र में, ना बोलने की स्वतंत्रता में। 180 देशों में से 161वां नंबर है, तो ये इसमें कौन शामिल है? कौन कौन अपराधी हैं? सारी पार्टियों के लीडर अपराधी हैं। ये अपनी पार्टियों के वर्करों को बोलने नहीं देते, उनके ऊपर शासन मानसिकता चलाते हैं। जिसके पास सत्ता भी नहीं है वो भी पार्टी के लोगों को बोलने नहीं देता। ये सारा का सारा कानून की खामियां हैं, और इसमें बहुत सारी फिर खामियां जब देश में ऐसा हो रहा है, संविधान के खिलाफ हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी में, तो फिर इसके लिए दोषी हैं देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो इन मैटरों में संविधान को बचाने की कोशिश और संविधान के मूल्यों को और सिद्धांतों को लागू नहीं करवा पाई। इलेक्शन कमीशन तो है ही पपट। तो और दूसरा, भागने वाले कैसे शुद्ध हो गए कि अब हम बीजेपी में चले गए, और बीजेपी कैसे इनको स्वीकार कर सकती है, इन भागे हुए लोगों को? बीजेपी ने 7 आदमी अपने मिला लिए, जाके गुलदस्ते पकड़ाए। ये सारा का सारा व्यभिचार है लोकतंत्र के साथ, और लोकतंत्र के साथ व्यभिचार लगभग पॉलिटिकल पार्टियां लगभग सारी करती रही, और अब खुलेआम नंगा नाच व्यभिचार जो कर रहे हैं बीजेपी कर रही है देश के लोकतंत्र के साथ। आपने कहा कि गद्दार है आम आदमी पार्टी, यही बात तो बीजेपी भी कह रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी खुद गद्दार है। आज के दिन ये सारे गद्दार हैं, सारी पार्टियां गद्दार हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। सबको सत्ता चाहिए, संविधान में सत्ता के लिए नहीं, संविधान में व्यवस्था के लिए बात होती है। व्यवस्था की स्थापना करनी है, व्यवस्था के लिए काम करना है। एमएलए, एमपी और पीएम, सीएम, चीफ जस्टिस, वकील, जज, ये कोई वो नहीं है देश के लिए। वो नहीं है कि ये ठेकेदार हैं देश के लिए। देश के लिए आम आदमी सर्वोपरि है। आम आदमी के हिसाब से ही पीपल सेंट्रिक कानून, पीपल सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी का संविधान, पीपल सेंट्रिक हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को व्यवहार करना जरूरी है, जो कि नहीं हो रहा। इसलिए गद्दार कौन है देश के साथ? गद्दारी आम आदमी पार्टी भी, जो अपने लोगों की समस्याओं को सुन नहीं पाती, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहती। जिसमें यह है कि भाई कन्वीनर के खिलाफ कोई भी बोल दिया, वो राजा है क्या कन्वीनर? या बीजेपी में किसी पीएम के या गृह मंत्री के खिलाफ बोल दिया, राजा है क्या ये लोग कि सारे का सारा वो बोल नहीं पाएंगे? इसलिए बोलने की आज़ादी बहुत कम हुई। बोलने की आज़ादी में इस देश के बोलने की आज़ादी का बेड़ा गर्क करने में देश का प्राइम मिनिस्टर शामिल है, देश का गृह मंत्री शामिल है, देश के ज़्यादातर मुख्यमंत्री शामिल है, देश की कोर्टें शामिल है, और पॉलिटिकल पार्टियां और उनके लीडर शामिल हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां घरेलू पार्टियों की तरह काम करती हैं। आम आदमी पार्टी भी उसका एक एग्जाम्पल है। जब केजरीवाल जेल में गए तो राघव चड्ढा तभी से दूरियां बना ली थी, कह रहे थे कि हम इलाज कराने गए हैं कहीं बाहर। और उसके बाद जब वो मुद्दे रख रहे थे तो समोसे और तमाम एयरपोर्ट पे सुविधाओं जैसे मुद्दे रख रहे थे, उसके बाद उनको कहा गया, मुंह चुप कराया गया बोलने से। और स्वाति मालीवाल की अलग कहानी है, वो कहते हैं कि जो है हमें मारा पीटा गया, अलग आरोप लगाया। अशोक मित्तल ने केजरीवाल को घर दिया, तो उसके बाद ही जो है अब घर जो है केजरीवाल का चेंज हुआ, और तुरंत जो है इनका अशोक मित्तल भी इसमें शामिल हो गए। संदीप जो है बोल रहे थे वो भी नहीं, वो भी चले गए। क्या बड़ी बात? क्या सबकी अलग अलग कहानी है, लेकिन इसके पीछे मजबूरी क्या है इन लोगों की? इन सारों की मजबूरी है जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके का धन संचय, ठगी ठोरी। जिंदगी में ठगी ठोरी मारोगे तो ऐसे गूंगे बन जाओगे, कोई भी तुम्हारे गले में पट्टा डाल के मदारी के बंदर की तरह नचाएगा और तुम नाच लोगे। यही तो हो रहा है। ये 7 आदमी गए हैं और क्या है, ये कोई इतने आजाद लोग हैं? इनका नार्को टेस्ट कराओ सातों का, पता चल जाएगा। किसी की इच्छा नहीं, दबाव में गए हैं, कुछ कुकर्म किए होंगे इसलिए गए हैं। सबकी फाइल खुलने वाली और सारे कुकर्म, अरे फाइल तो जो सरकार में बैठे उनकी भी फाइल है। वो कौन सा दूध के दूल्हे हैं? वो इनसे भी बड़े बदमाश हैं। बस उनके पास सरकार की चाबी है, सरकारी कर्मचारी हैं, संवैधानिक संस्थाएं उनके हाथ में, जिस पे चाहे रेड करा दें, जिस पे ना चाहे ना करा दें। और फिर कोर्टें इतनी सक्षम नहीं है देश की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर सक्षम हो तो इस तरह का गंदा खेल राजनीति का किसी की हिम्मत नहीं कोई चला दे। चाहे पीएम हो, चाहे कोई सीएम हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई नहीं चला सकता। ये सारा का सारा खेल इसलिए चल रहा कि देश की कोर्टें बहुत कमजोर हैं लोगों के
अधिकारों को और लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए। आम आदमी पार्टी ने वीडियो शेयर किया है आई, उसमें कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेताओं को कहा गया ऊपर से बीजेपी के नेताओं द्वारा कि इनको एक एक करके सबको निकालो, इन पार्टी को खत्म करो। क्या लगता है पार्टी खत्म हो जाएगी इससे? अरे लोग ये कह रहे हैं, पता नहीं, तो लोगों का तो देश में ये भी है कि आम आदमी पार्टी आसपास है कहीं ना कहीं बीजेपी और इनकी एक ही मानसिकता है। इसमें वर्णवादी मानसिकताओं के लोग हावी हैं। इनमें कौन नेता है देखो, चेक करो। ये सारे वो लोग हैं जो वर्णवाद में विश्वास करते हैं, या जिस समाज के लोग ज्यादा वर्णवाद में विश्वास करते हैं, ये वर्णवादी लोग हैं जो इन पार्टियों में नेता बने बैठे हैं। आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ये सारे के सारे इन पार्टियों का अब एक एक वो करने की जरूरत है, पोस्टमार्टम। कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं इन पे। आम आदमी बन के आ जाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और काम वही करते हैं जो वर्णवादी मानसिकता या इस देश में जो गुलामी चलती रही, गुलामी चलाना चाहते रहे लोग, इनके दिमाग में खुरापात है। हम ही लीडर हो सकते हैं, हम ही बढ़िया काम कर सकते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। आम आदमी पार्टी का भी अब वो निकल गया जनाजा। अरे भाई, तुम अपने लोगों को क्यों दिया टिकट उनको? 7 आदमी MP वैसे बनते हैं राज्यसभा के। तुम्हें इतनी अकल ही नहीं, ये आदमी भगोड़ा है कि नहीं भगोड़ा है, ये आदमी समय पे खड़ा पाएगा कि नहीं खड़ा पाएगा। इसका मतलब आप खुद बुराई को पैदा करने वाले हैं। 7 लोगों को टिकट देने वाले जो लोग हैं वो अपराधी हैं आप आदमी के। सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदारी है जो कन्वीनर बना बैठा है। इसका मतलब या तो उसको अकल नहीं, या वो चमचे पैदा करना चाहता था, आज वो चमचे भाग गए। लेकिन राघव चड्ढा कहते हैं कि जो बीजेपी है वो गुंडों की पार्टी है, उनको क्या जरूरत पड़ गई फिर बीजेपी में जाने की? अरे गुंडों की पार्टी थी कह के जब उसके नजदीकी बना रहा, जो उससे बयान दिलवाते रहे, वो क्या अपनी मर्जी से बयान दे रहा था? वो किसी केजरीवाल की वजह से बयान दे रहा था। आज बयान वो दे रहा उनकी इशारे पे, किसी प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री के इशारे पे। ये नेता थोड़ा है देश के। अरे ये नेता नहीं है, ये MP बन गए। कितने ये जो MP बने हैं, इनका है कोई योगदान? तो है इनके दिमाग में कोई जनता के लिए, आम आदमी के लिए कोई दर्द है, पीड़ा है कोई? है ये साधारण लोग? अब वो कह रहे थे आम आदमी की आवाज उठा रहा था, बंद किया गया, तो क्या बीजेपी में बोलने की आजादी हो जाएगी? कहाँ इसको आजादी? जो लिख के देंगे वही करेगा। ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकते उनके बिना, चाय नहीं पीता कोई। सवेरे DPP क्या लगा रखे वो भी डिसाइड करते हैं हाईकमांड। जो 1-2 आदमी कब्जा करे बीजेपी, वो वही डिसाइड करते हैं। उनको खुश रखना होता है। आम आदमी में केजरीवाल को खुश रखना होता है, बीजेपी में किसी उसको नरेंद्र मोदी को खुश रखना होता है, कांग्रेस में राहुल गांधी या उनकी माँ को खुश रखना होता है। कहाँ पर है पार्टियां यार? कहाँ पे संविधान पार्टियों के? ये सब JB पार्टियां। कानून बनाना पड़ेगा कि इन पार्टियों का से सारे सुविधा छीननी पड़ेंगी, इनके मोबाइल और इनके घरों से निकालना पड़ेगा जो इनको दफ्तर दिए हुए हैं। पहले जाओ, वो करो, इलेक्शन करो अपनी पार्टियों में और अपने संविधान के हिसाब से काम करो। और जो भी आदमी बिना करे इधर उधर पार्टी में जाएगा, उसके सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन सर, बिल जो अभी लाया था बीजेपी ने उस पास नहीं हो पाया, मतलब मेजोरिटी नहीं थी 2/3 सर। तो फिर अगर इस तरीके से सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो क्या लग रहा है बीजेपी कहीं ना कहीं अपना बहुमत भी बना रही है इस तरीके से? ये तो चाह ही रहे हैं, मगर ये मनसा पूरी नहीं होगी। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, हम प्रेजेंट में विश्वास करने वाले, प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं। ना बीते हुए कल की बात करने वाले, ना आने वाले कल की। आज ठीक करेंगे तो कल ठीक होगा। इनका मनसा पूरी नहीं होगी। अब नाक तक पानी आ गया देश में। अब पॉलिटिकल पार्टियां कुछ करें ना करें, कोई अपोजिशन बोले ना बोले, देश की जनता बोलेगी। अब देश की जनता बोलने के लिए तैयार है। राघव चड्ढा कहते हैं मुझे कोई खरीद नहीं सकता। बीजेपी ने कितने में खरीदा फिर उनको? अरे राघव चड्ढा को खरीद नहीं सकता तो ये भी साथ में बोलो कि मैं बिक नहीं सकता, मैं बिकता नहीं। क्या करने का है वहां पे गुंडों की पार्टी में? तुम गुंडे हो गए इसलिए गुंडों की पार्टी में चला गया। ऐसे ऐसे खिलौने बहुत हैं देश में। राघव चड्ढा की क्या बात? क्या दल बदल कानून का क्या होगा? ये जो सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनौती दी जाएगी तो क्या हो सकता है फिर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। लोगों को करना होगा, ये सड़क पे आना होगा, देश के लोग खड़े होंगे, तब ये कानून पार्लियामेंट में बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बस की बात नहीं। कोई हालात मुझे नजर नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट इस केस को। तो ऐसे तमाम सांसद अब जो रहेंगे दूसरी पार्टियों के, फिर बीजेपी में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो 9 जज बैठे हैं, बिना मतलब की बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। देश के लोगों के मुकदमे सुने नहीं जा रहे, समय पे ऑर्डर लोड नहीं हो रहे। कल ही एक SIR का मैं फैसला दिया था, आज और कल ट्रिब्यूनल वहां लोगों की वोट का डिसाइड करेंगे जो 29 तारीख को वोट डाल सकते हैं, जिसके कागज सही हैं। गलत तरीके से इस देश के लोगों की वोट काटी गई, ट्रिब्यूनल काम नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया था, अखबारों में न्यूज भी आ गया, अभी तक ऑर्डर लोड नहीं हुआ है। जब हमने पता किया तो ये पता चला
कि ऑर्डर चीफ जस्टिस के घर पे टेबल पे रखा है। कब वो उसको डिसाइड करेंगे, कब उसको लोड करेंगे, ताकि आदमी अपने ऑर्डर को लेके ट्रिब्यूनल के सामने जा सके। आज और कल का समय है, ऑर्डर ही लोड नहीं हुआ, क्या फायदा ऑर्डर का, और क्या फायदा 2 दिन में। इसका मतलब इधर से ऑर्डर लोड ना हो, उधर से ट्रिब्यूनल काम ना करे, लोगों की वोट ना बने, और मकसद पूरा हो गया बीजेपी का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।